नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हो उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे हैं, जहां आप देख सकते हैं जो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए है और पूरे देश में हर एक राज्य में वहां के जो स्थानीय कमेटी वो भी अपने स्तर से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा जोरों पे है और उसका 2 चरण समाप्त हो चुका है। और पटना में एक जो बैनर है वो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कांग्रेस के युवा नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय जी ने लगाया है। आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा बिहार के दूसरे चरण की सफलता पर बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देते हुए पोस्टर लगाया गया है। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो बैनर लगाया है उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो उम्मीद फॉर नेशन में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा बहुत जोरों पे है और दूसरा चरण का समाप्ति भी हो गया। आपने यहाँ जो बैनर लगाया है उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं पटना के आम जनता को या बिहार के आम जनता को? इस बैनर में हम बिहार वासियों के अपार समर्थन जो मिला भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल जी के संदेश को लेकर बिहार में जो पदयात्रा के लिए निकले, 1250 किलोमीटर की पदयात्रा है। इसका पहला चरण जो है मंदार पर्वत बांका से शुरू होके हम लोग भागलपुर के सीमा के बाद खगड़िया में खत्म किए थे पहला चरण। दूसरा चरण जो है खगड़िया में महेशकूट से शुरू किए थे और हम लोग खगड़िया बेगूसराय होते हुए समस्तीपुर होते हुए दरभंगा होते हुए मधुबनी होके और सीतामढ़ी के सीमा पे दूसरा चरण के खत्म हुआ। इस दूसरा चरण के अति में अपार जन समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी के देखने के लिए भी झलक था, ललक था, लोगों में भारी उत्साह था। और आदरणीय जो नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हम लोग को मिले हैं, जो सांसद भी हैं तो अखिलेश प्रसाद सिंह, इनका भी लोगों में काफी एक पकड़ है। लोग में काफी ये सराहना हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी रोड पे उतर के विपक्ष के बहुत अच्छा रोल कर रहा है। और अब आम जनता जो है इसमें बुलाना नहीं पड़ रहा है, हम लोग को कहना नहीं पड़ रहा है, खुद ब खुद इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं। इसीलिए इस पोस्टर के माध्यम से हम बधाई दिए हैं। और निखिल बाबू जो 24 प्रदेश के वरिष्ठ लोगों के जो राजनीतिक सलाहकार कमेटी बना है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं निखिल बाबू, उसमें आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी मेंबर हैं, तो उनको भी बड़ा महत्व दिया गया है, इसलिए हम लोग इसमें दिए हैं। ऊपर में आप देखे होंगे श्री कृष्ण अनुग्रह बाबू जोड़ी पार्ट 2, माने ये जोड़ी जो बिहार के जो सबसे ज्यादा फैक्ट्री लगा, सबसे ज्यादा बिहार जो जिस समय बना तो श्री बाबू अनुग्रह बाबू के जोड़ी ने किया था। और वही जोड़ी आज श्री बाबू के जयंती प्रत्येक साल हमारे अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मनाते रहे हैं, तो वही अध्यक्ष बने हैं, सांसद भी हैं, मजबूत लोग हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार में है, काफी तजुर्बा अनुभव रहा है इनको। तो ऐसे लोग को अध्यक्ष बनने से हम लोग में वही जोड़ी निखिल बाबू उन्हीं के पौत्र हुए, अनुग्रह बाबू के, और इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, अपने भी गवर्नर थे, सांसद थे। तो इतने अनुभवी लोग निखिल बाबू के नेतृत्व में जो कमेटी बना है 24 लोगों के, उसमें वो अध्यक्ष बने हैं राजनीतिक मामले में। तो ये आला कमान को हम लोग धन्यवाद देते हैं, इनको बधाई देते हैं। और निखिल और अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये दोनों आदमी के जोड़ी जो है बिहार में एक क्रांति लाने वाली है। और इसी क्रांति का रूप में आप देख रहे होंगे जो मुस्लिम समाज के नेता और लोग, ओवैसी जो ये अमित शाह जी जो नचा रहे हैं इसमें डमरू बजा के, तो ओवैसी भी हक्का बक्का है और सारे समाज के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। इसीलिए वह जो जिसमें हमारे आरजेडी के मंत्री भी जो नीतीश कुमार जी के मंत्री 10% वाले घंटी बजाते थे, अंग्रेजों के दलाली कर बने जमींदार, अंग्रेजों के दलाली करके जमींदार नहीं, अंग्रेजों के दलाली करके भाजपा के जनसंघ के लोग जेल से छूटे थे। 10% वाले नहीं, 10% वाले में कांग्रेस से ही निकले हुए बीपी सिंह हैं, वह दिए मैंने छोटे पिछड़े समाज को अधिकार। अर्जुन सिंह उच्च शिक्षा में दिए अधिकार जो कांग्रेस के थे। तो ये लोग केवल रोटी सेकना जानते हैं। आप देखिए कांग्रेस
अगर दरोगा प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाए तो भोला पासवान शास्त्री जी को भी मुख्यमंत्री बनाए। आपको सतीश प्रसाद जी का भी इसमें फोटो है, जो आज कुशवाहा जी नाराज चल रहे हैं, जो चल रहे हैं। मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री कुशवाहा भी कांग्रेस ने दिया, यादव के भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पहले दिया, भोला पासवान शास्त्री जी के मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पहले दिया। तो सभी जाति धर्म के लोग को लेकर कांग्रेस विकास के बात करते हैं। और इस तरह हमारे इस भारत जोड़ो में नारा ही है, धर्म जाति का बंधन छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। तो ये धर्म जाति के राजनीति नहीं चलेगा। इस तरह के जहर बो के गठबंधन सही ढंग से नहीं हो सकता है। ऊपर के लेवल के ये मामला है, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता को काफी पीड़ा होता है तो इस तरह के स्टेटमेंट से ध्रुवीकरण के राजनीति करने के बात की जा रही है। जबकि तेजस्वी प्रसाद जी भी नौकरी के बात किए हैं और नौकरी के दे रहे हैं, अच्छा काम वो कर रहे हैं। उनके मंत्री अगर इस तरह के बात बोल के समाज में जहर बोलने के बात होगी तो ये 10% वाले के साथ मुस्लिम समाज भी है। और हमारे गठबंधन के लोग को याद रखना होगा, 2010 में हमसे गठबंधन कांग्रेस से टूटने के कारण 22 सीट पे आ गए थे। तो इसीलिए हम लोग मिल के रहे। गोपालगंज के सीट जिस तरह से लिया गया, जिस तरह से आरजेडी से भी आपको मुजफ्फरपुर वाला सीट जो कुटनी वाला छीना गया, तो उसका रिजल्ट क्या आया। तो इसीलिए जिस पार्टी के जो सीट है, जो हक बनता है वो रहे। इस 10% वाले भी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्योंकि 10% वाले लोग को बात कह के आप जो जहर बोल रहे हैं वो भारत जोड़ो के नारा नहीं है, हमारे राहुल गांधी जी का ये नारा नहीं है, अखिलेश प्रसाद सिंह जी का नारा ये नहीं है। ये समाज को सबको लेकर चलना है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे राजनीति करना है। बीजेपी के अगर पक्षों पर ही अगर लोग राजनीति करेंगे, ये आरजेडी जब से बीजेपी के साथ थे उस समय जो है इस तरह के मामला जो है जहर बोने वाला सीखे। आरजेडी जब से कांग्रेस के साथ आए, लालू जी रेल मंत्री यूपीए 1 में बने, तो लालू जी सबसे ज्यादा रेलवे में काम किए। सबसे अच्छा काम रेलवे में अगर आज तक कोई रेल मंत्री किया तो लालू प्रसाद जी किए। और बीजेपी के लोग बूढ़ा बाल साफ करो, लालू जी ये कभी नहीं बोले थे। वो एक गरीब को बाल धोने के क्रम में बोले थे जो अरे इसका बाल बूढ़ा हो गया, शैम्पू से साफ करो। तो भाजपा के लोग ये फैला के और लालू जी को भी बदनाम किए। नीतीश कुमार जी शराबबंदी ला के प्रदेश में शांति लाए हैं, और नीतीश कुमार जी जो विकास के काम कर रहे हैं, सभी जाति धर्म को लेकर जोड़ रहे हैं, तो ये बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और बयान दे रहे हैं। कांग्रेस और जदयू के जो नेता हैं, कभी रामचरित्र मानस पे सवाल उठा देते हैं, कभी 10% जो स्वर्ण है उस पर सवाल उठा देते हैं। इस पर आपका कांग्रेस से क्या राय है? कांग्रेस सभी धर्म जाति के पार्टी है और उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह के बयान के पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खंडन करता है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी जात धर्म के राजनीति में विश्वास नहीं रखती। अभी तक दोनों मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर? नहीं, हमारे अध्यक्ष इस बात को अवगत मुख्यमंत्री महोदय से कराए हैं अपनी नाराजगी को, और चूंकि उस समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका भी मान सम्मान के ख्याल रखना। और कहे जो पिछड़ा समाज के मुख्यमंत्री हमने बनाए, आप देख रहे हैं चिराग जी को। चिराग तो कोई लोजपा के अध्यक्ष नहीं है, चिराग जी जो है संपत्ति बचाओ पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। रामविलास जी के बाद जो वो संपत्ति को इनको बचाना है तो ईडी सीबीआई के डर से ये भाजपा के पास है। और पासवान जाति के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री कांग्रेस पार्टी दी है। इसीलिए आज संजीव प्रसाद टोनी जी हो जो पासवान समाज से हैं, या कई लोग हैं हमारे में वरिष्ठ नेता लोग हैं पासवान समाज के, इसीलिए ये सब पार्टी बौखलाहट में है कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो अभियान से। और सभी जात धर्म के लोग जो इसमें जुड़ रहा है, ये लोग बौखला के इस तरह के बयानबाजी क्षेत्रीय दल भी कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल में हम लोगों का जो गठबंधन है, गठबंधन विकास की राजनीति पर कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद जी भी नौकरी 10 लाख के बाद किए, आज लाखों नौकरी उन्होंने बांटा गांधी मैदान में। और आज नीतीश कुमार जी जो हैं
विकास पुरुष कहलाते थे, आज भी हैं। आज बिहार के रोड हो कि बिजली हो कि पुल पुलिया हो, नीतीश कुमार जी एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन करती है। अच्छा, 90 के बाद जो कांग्रेस लगातार कमजोर होते चला गया बिहार में खास करके, क्या आपको लगता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कांग्रेस को एक बार पूरा बिहार के राजनीति के मेन स्ट्रीम में आएगा? निश्चित रूप से यही बात तो इस बैनर में दर्शाया गया है। जो इस यात्रा में हर जात धर्म के लोग जुड़ रहे हैं और जो समीकरण आप देख रहे हैं निखिल बाबू और अखिलेश प्रसाद सिंह जी का, ये समीकरण पुराने समय को याद दिला रहा है। हर जिला में चीनी मिल था, जूट मिल था, कमल फैक्ट्री था, हर जिला में वो फैक्ट्री बंद हो गया। अच्छा, ठीक, विकास किया। इसी पे एक सवाल, आखिर जो फैक्ट्रियां बंद हुई उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो उसके बाद जो पार्टी आने लगी कांग्रेस के बाद, इस तरह से मैंने आप देखे होंगे मिली जुली सरकार आने लगा, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो। बिहार में तो गैर कांग्रेस जब आए उसके बाद जिस तरह से धर्म जाति के बोलबाला ये बीजेपी के वजह से हुआ था, बीजेपी के समर्थन से ही जनता दल राष्ट्रीय, जिसमें लालू प्रसाद जी भी थे, सरकार बीपी सिंह जी का था। और बीपी सिंह जिस समय ये उन्माद जातीय फैला था, इस समय उस उन्माद में बीजेपी साथ देते रहे और जैसे ही उनके मैंने गिरफ्तारी आडवाणी जी के लालू जी किए तब जाकर समर्थन वापस लिया गया जो सरकार गिरे। तो उसके बाद बीपी सिंह जैसे पिछड़े समाज को किए, वैसे श्री बाबू भी मंदिर में दलितों का प्रवेश श्री बाबू ने कराए थे। अनुग्रह बाबू जो है समाज को जोड़ने के काम किए। तो इस तरह से हमारे जो पार्टी में कई ऐसे लोग हैं, अर्जुन सिंह जी जो स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उच्च शिक्षा में भी आरक्षण देके इस समाज को आगे लाए, उनको मुख्य धारा से जोड़े। इसीलिए ये जो पार्टी जात धर्म पे बोल रहे हैं, ये सिर्फ वोट इस जात समाज के लेकर ठगते हैं, धोखा देते हैं। जबकि इस पार्टी इस समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना हो या मैंने सम्मान देना हो, या ये कांग्रेस पार्टी ही की है। अच्छा, जब तक कांग्रेस का राज रहा तब तक बिहार एक विकसित राज्य बना रहा। 90 के दशक में जो जातीय राजनीति शुरू हुआ बिहार लगातार पिछड़ता चला गया। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी किसको मांगते हैं, राजद या बीजेपी? देखिए, पिछड़ा नहीं, हर समय कुछ न कुछ प्रगति होते ही रहा। कुछ कम हुआ, कुछ ज्यादा हुआ, ये बात सही है। श्री बाबू, अनुग्रह बाबू जो फैक्ट्री लगाए, अगर उस समय चालू रखा जाता, हर जगह जूट मिल, चीनी मिल, कमल फैक्ट्री, कई तरह का फैक्ट्री हर जिला में लगाया गया था, तो निश्चित रूप से विकास और होते रहता। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से जाति धर्म के उन्माद उस दौर में भी चला था, आज धर्म के जैसे उन्माद चलाया गया, उस समय जाति का उन्माद के नाम पे चला, विकास अवरुद्ध हुआ था। आज धर्म के नाम पे देश कमजोर हो रहा है और हम लोग चाहते हैं, जो राहुल जी के सोच है, हर जात समाज के लोग जैसे परिवार में हम सब मिल के रहते हैं, परिवार के प्रगति होता है, इसी तरह देश में जो भाईचारा हर धर्म जात में होगा तो देश की प्रगति होगा। और ये प्रगति झगड़ा जब होगा तो भाजपा जैसे पार्टी सिर्फ फायदा उठाएगी। जनता को जो नमक 70 साल में 7 रुपये 8 रुपये में मिलता था, वो नमक का दाम भी 25 रुपया होगा। अच्छा, एक बार फिर जातीय जनगणना के माध्यम से बिहार को फिर पुनः 90 के दशक में ले जाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? उसी के बल पे जिस तरह से कुछ पार्टी चाहते हैं ध्रुवीकरण करें, वो कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी। कांग्रेस पार्टी मजबूती से हर जात हर धर्म के लोगों को बात रखेगी। इसके लिए जो भी बलिदान देना पड़े कांग्रेस पार्टी देते रही है और आगे भी देगी।